पहली बार भारत में स्वच्छ और स्वस्थ और निष्पक्ष चुनावों पे बहुत बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि भारत में वन पार्टी सिस्टम हो गया है, चुनावों को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी चुनावों में धांधली हो सकती है, ईवीएम हिंदू है और ईवीएम मुस्लिम है। हिंदू राष्ट्र जब बनाने का एक जो पूरा जो प्रक्रिया है, इसमें इस बार मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, लॉ जज ने कहा कि इस बार नहीं है तो अगली बार वो दे देना। तो आप सोचिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मैंडेट है इलेक्शन कमीशन को, वो भी कहीं और देख रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बार लोकतंत्र नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए। तो आप ये सोचिए, उसका तब एज ए पॉलिटिकल वॉचर मेरे को ये है कि ये तो कुछ कारण के लिए, ग्रेटर पर्पस के लिए ही ये तीनों फोर्सेस एक साथ आज आए होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र जो बनाने का जो मोदी लेड बीजेपी का एक प्लान है, आइडियोलॉजिकल जो एक पॉलिटिकल गोल है, उसमें ये दोनों हम शामिल होते हुए देखा है। हॉस्टाइल टेक ओवर, जैसे एनडीटीवी को अडानी ने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया था, इसी तरह से पश्चिम बंगाल को भी देखा जा रहा है। हमारे सामने अब कोई मुख्यमंत्री नहीं है, टीएमसी की ममता बनर्जी नहीं है, हमारे सामने तमिलनाडु में स्टालिन भी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं है, वो आधे अधूरे नीतीश कुमार जो हुआ करते थे, इधर के भी थे उधर के भी थे, वो भी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के सामने तो अब कोई चुनौती ही नहीं है। अब किस बात पे पॉलिटिक्स करेंगे? मेरे लिए ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इसको रेजिम चेंज का टर्निंग पॉइंट मान चुकी हूँ। असम में और बंगाल में नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। इस एसआईआर के दौरान ये ऐसा लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स को एक इंस्टीट्यूशनल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। पहले जो काम गैर कानूनी तरीके से होता था, अब वो कानूनी तरीके से करने जा रहे हैं। 2029 अ डन डील। मोदी जी को हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए हम उन्हें बड़े प्रेम से चुन सकते हैं कि यही हमारे महात्मा हैं, यही हमारे पिता हैं, ये राष्ट्रपिता बना देते हैं। मोदी जी को इलेक्शन वगैरह खत्म करते हैं। इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है अभी? और ममता बनर्जी जो है वन एंड ओनली कैंडिडेट थी जो मोदी को अपने ही गेम पे हरा सकती थी, और किसी और का उसमें मुझे नहीं दिखता। नहीं, मुझे लगता है अखिलेश अभी बीजेपी को के सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरेंगे। जो पीडीए का उनका फॉर्मूला है अभी तक काम करता हुआ है, अभी तक काम करता हुआ नहीं, लेकिन भाई वो कौन सा युद्ध होगा जो विपक्ष की पार्टी लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, फिलहाल लोगों के साथ एक युद्ध यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।